हेलो एवरीवन, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि जिनका जो है यहाँ पर ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, तो उनका फार्मर आईडी कार्ड जो कैसे बनेगा, वो कैसे बना पाएंगे, उनको कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल जरूर क्रिएट होते होंगे, हो सकता है कि आपके दादा के ज़मीन आपका है, या फिर आपके परदादा का, या फिर आपके पिताजी का ज़मीन है और आप चाहते हैं कि मैं अपने नाम से यहाँ पर जो है किसान कार्ड बना लूँ, फार्मर आईडी कार्ड बना लूँ, तो कैसे बना पाऊँगा, तो मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। या फिर जो है यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, किस कंडीशन से बनेगा, कौन से हमें दस्तावेज देने पड़ेंगे, तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फार्मर आईडी कार्ड क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। फार्मर आईडी कार्ड सरकार द्वारा यहाँ पर जो है दिया गया है, हर एक किसान के लिए यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं और हर एक किसान को यहाँ पर जो बनाना अनिवार्य यहाँ पर कर दिए गए हैं। और ये जो किसान का जो है यहाँ पर एक पहचान है, अगर फार्मर आईडी कार्ड वो बनाते हैं तो वो किसान का एक पहचान कहलाते हैं कि आप एक किसान है, और किसान से जुड़ी जितने भी बेनिफिट सरकार देती है तो उसी कार्ड के जरिए जो है सरकार जो है डायरेक्ट जो है किसान को यहाँ पर देने वाले हैं। तो इसलिए जो है किसान कार्ड जो है यहाँ पर बना लेना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मर आईडी कार्ड के बारे में आप समझ गए कि फार्मर आईडी कार्ड क्या है। तो फार्मर आईडी कार्ड से यहाँ पर जो है मिलने वाले लाभ के बारे में जान लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलता है। उसके बाद फसल बीमा का भी लाभ आपको मिलता है। बीज और खाद यहाँ पर जो सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको देखने को यहाँ पर जो है इस कार्ड के जरिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद जो है ज़मीन नहीं है, मैक्सिमम जो है लोगों का सवाल है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो किसान कार्ड यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है सरकार का यहाँ पर मकसद है कि चाहे आपके पास ज़मीन है या फिर आपके पास ज़मीन नहीं है, तो दोनों प्रकार के किसानों को जो है यहाँ पर फार्मर आईडी कार्ड बनाना ज़रूरी है। तो जिनका ज़मीन यहाँ पर नहीं है, जिनका भूमिहीन है, जिनके पास कोई भी यहाँ पर ज़मीन नहीं है, तो वो कैसे बना पाएंगे, वो भी यहाँ पर जो बना पाएंगे, उनको भी यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। तो कैसे बना पाएंगे, अगर आप यहाँ पर जो है पट्टा यहाँ पर जो है खेती करते हैं, आपके पास जमीन है, किसी दूसरे का जमीन यहाँ पर लेकर के जो है यहाँ पर जो पट्टे पर खेती करते हैं, या फिर जो है किसी दूसरे किसान की जमीन पर आप यहाँ पर लेकर के खेती करते हैं, या फिर लीज पर जमीन लेकर आप खेती करते हैं, तो इसी यहाँ पर जो कंडीशन में सरकार आपको यहाँ पर जो किसान मानती है। इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर जो सरकार क्या है कि किसान मानती है, आपका भी यहाँ पर किसान कार्ड यहाँ पर बनने वाले हैं। तो करना क्या होगा आपको यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर ये कार्ड बनाने का जो है कुछ अलग प्रोसेस है, इसको आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। भूमिहीन किसान कौन होते हैं और किसे यहाँ पर माना जाता है, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अच्छे तरीके से समझिए कि पट्टेदार किसान को भूमिहीन माने जाते हैं और पट्टीदार किसान को भी यहाँ पर माने जाते हैं। उसके बाद साझा खेती करने वाले किसान को भी, और मजदूरी के साथ खेती करने वाले सभी किसान को जो है यहाँ पर भूमिहीन किसान यहाँ पर माने जाते हैं। तो इसी सभी किसान का यहाँ पर जो फार्मर आईडी कार्ड यहाँ पर बनने वाला है, इसका भी यहाँ पर बनेगा। तो अब आपको दस्तावेज कौन से देने पड़ेंगे, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपको कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो भूमिहीन व्यक्ति किसान को कौन सा यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर देना होगा। सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद जरूरी है। अगर लिंक नहीं है तो आप आसानी से आराम से जो है किसी साइबर कैफे में जाकर के, सीएससी सेंटर में जाकर के आप आसानी से आराम से लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद 100 घोषणा प्रपत्र सेल्फ डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद पंचायत वार्ड सदस्य या फिर मुखिया का यहाँ पर जो सत्यापन जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये काम करने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ पर जो फार्मर आईडी कार्ड को जारी किए जाएंगे। जिस जमीन पर खेती करते हैं तो उस जमीन का मालिक का नाम आपको भी देना जरूरी है, जिस जमीन पर आप खेती करते हैं, ताकि आप जो खेती कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन लेकर के खेती, किसी दूसरे किसान की जमीन को लेकर के आप खेती कर रहे हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और आपको जो है आपका यहाँ पर
पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खतियान या फिर केवला या फिर रसीद देना, क्योंकि आपके पास कोई ज़मीन है ही नहीं तो आप ये कहाँ से दे पाएंगे। तो इसलिए आपको ये देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये देंगे तभी आपका यहाँ पर फार्मर आईडी कार्ड बनने वाले हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन में जो है आप खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लिखकर आप यहाँ पर खुद बताते हैं कि मैं इस गांव का यहाँ पर निवासी हूँ, मैं इस गांव का निवासी हूँ और मैं दूसरे की ज़मीन पर यहाँ पर बहुत दिनों से बहुत सालों से यहाँ पर खेती करता हूँ और मेरे नाम कोई ज़मीन नहीं है, मतलब मेरे नाम से कोई भी यहाँ पर ज़मीन नहीं, ये आप खुद लिखते हैं। दी गई जानकारी सही है और आवेदन आगे यहाँ पर बढ़ा दिए थे, उसमें जो है यहाँ पर आपका सरपंच, मुखिया और मेंबर का जो वार्ड सदस्य का यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होते हैं, इसी को आगे देखते हुए आपका काम फार्मर आईडी कार्ड को यहाँ पर जो है जारी कर दिए जाते हैं। तो इसी कंडीशन से आपका फार्मर आईडी कार्ड बनते हैं और आपको भी बना लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। फार्मर आईडी कार्ड से आपको बहुत कुछ लाभ यहाँ पर मिलने वाले हैं। फार्मर आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। एक तो आपका यहाँ पर सीएससी या फिर आरटीपीएस काउंटर में जाकर के आप बनवा सकते हैं। ये आपको यहाँ पर मान के चले, अगर आप आरटीपीएस में अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके पास ज़मीन है या फिर बिना ज़मीन का आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये चीज़ आप उनको क्लियर कर दीजिए। उसके बाद सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे, जो अभी मैं पहले यहाँ पर बताया। पंचायत स्तर से यहाँ पर जो आपको यहाँ पर सत्यापन होगा, जो आपका पंचायत के द्वारा आपका यहाँ पर जो है सत्यापन किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन सबमिट यहाँ पर आपका होगा। आवेदन जैसे आपका यहाँ पर सबमिट हो जाता है, उसके बाद फार्मर आईडी कार्ड आपका यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। आपका जो है यहाँ पर फार्मर आईडी कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। फार्मर आईडी कार्ड बनवाने के फायदे के बारे में आप जान लीजिए कि इसका बनवाने के फायदे आपको क्या क्या यहाँ पर मिलने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी जो है यहाँ पर 6,000 रुपये जो है यहाँ पर मिलते हैं साल में। तो अभी जो है यहाँ पर फसल बीमा योजना का भी लाभ आपको मिलने वाले हैं और बीज और खाद पर भी आपको छूट मिलने वाले हैं। सभी सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पर इस कार्ड के जरिए आपको मिलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट जरूरी सावधानी आपको रखना बेहद ज़रूरी है। गलत जानकारी आपको बिल्कुल नहीं भरनी है। अगर आप गलत जानकारी भरेंगे तो आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो एक व्यक्ति की एक ही आप फॉर्म आईडी आपका यहाँ पर बनने वाले हैं। अगर आप गलत करेंगे तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपको हमेशा चालू रखना है, क्योंकि कभी भी आपसे यहाँ पर जो OTP यहाँ पर मांगे जा सकते हैं। सत्यापन में आपको यहाँ पर जो सहयोग आपको करने होंगे। उसके बाद जो जमीन नहीं होने पर भी किसान का जैसे कि फार्मर आईडी कार्ड यहाँ पर जो है जरूरी है और यहाँ पर जो है फार्मर आईडी कार्ड जरूरी तो है, उसके बाद जो है बनाना उनको जरूरी है, उनका भी बनने वाले हैं। तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन और यहाँ पर जो पंचायत सत्यापन सबसे यहाँ पर जरूरी है, तभी आपका फार्मर आईडी कार्ड को जारी किए जाएंगे। अगर आप ये सारे काम करते हैं तभी आप जो यहाँ पर फार्मर आईडी कार्ड को बना पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। और किसान से जुड़ी जितने भी यहाँ पर जो है सरकारी लाभ यहाँ पर दिए जाते हैं, अगर आप ये फार्मर आईडी कार्ड अगर नहीं बनाते हैं तो आपको यहाँ पर जो कोई भी लाभ, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। और आपको सर्वे में भी ये अगर आप बना लेते हैं तो सर्वे में भी आपको बहुत ही यहाँ पर जो हेल्प मिलने वाले हैं इस फार्मर आईडी कार्ड के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर जो है सारा बेनिफिट मिले और आपको सर्वे में भी हेल्प मिले तो आपको ये कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। जब अगर चाहे आप जमीनहीन है या फिर जमीन आपके पास है तो आपको दोनों कंडीशन में फार्मर आईडी कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपका भी कोई अगर किसान दोस्त है तो आप जरूर उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो भी अगर ये कोई गलती कर रहा है इस फार्मर आईडी कार्ड को बनवाने में, तो ये गलती करने से वो बच जाए। अगर वो अभी तक नहीं बनाया और समय पे वो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो समय पे वो जरूर यहाँ पर जो अपना फार्मर आईडी कार्ड को बनवा लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।